नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नाराजगी जता दी है। सरकार ने जो फैसला लिया कि 7वें वेतनमान का एरियर रोका जाएगा, इस एरियर रोकने के फैसले पर कमलनाथ ने नाराजगी जताई है पीसीसी चीफ ने, और इसको लेकर ट्वीट किया है उन्होंने और प्रदेश सरकार से तुरंत इस फैसले को बदलने की, वापस लेने की मांग उन्होंने की है और साथ ही साथ यह भी कहा कि जल्द से जल्द एरियर को जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सड़क से सदन तक कर्मचारियों के हित में आंदोलन किया जाएगा, इसकी चेतावनी उन्होंने दी है। तो 7वें वेतनमान का एरियर रोकने पर यह नाराजगी कमलनाथ ने जताई है और कहा है कि फैसला तुरंत बदला जाए, वापस लिया जाना चाहिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, कांग्रेस नाराजगी दिखा रही है, कमलनाथ ने नाराजगी दिखाई है कि एरियर रोकने का जो आदेश पारित किया गया है उसे तुरंत बदलना चाहिए, तुरंत एरियर जारी किया जाना चाहिए, वरना सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, देखिए, कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सरकार को घेरने में जुट गई है और यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो कर्मचारियों का एरियर रोका गया है, 7वें वेतनमान का एरियर, उसको रोके जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि तत्काल अपना फैसला बदल के कर्मचारियों को उनका एरियर दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को मजबूर होगी। कुल मिलाकर कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में अब कांग्रेस जुट गई है, क्योंकि इससे पहले पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों को 5% डीए देने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते जिस तरीके के हालात प्रदेश के बने हैं उसके चलते मौजूदा सरकार ने पहले कर्मचारियों के डीए रोकने का काम किया और उसके बाद अब जो है कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के जो एरियर की तीसरी और आखिरी किस्त का भुगतान होना था उसको रोक लिया और इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब सरकार को घेरने में जुट गई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुराग, रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। रजनीश जी, ये कमलनाथ ने नाराजगी जताई है, 7वें वेतनमान का एरियर ना रोका जाए, तुरंत जारी करना चाहिए और नहीं किया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन। हाँ, मैंने ट्वीट देखा है और मैंने कुछ चैनल्स में उनका जवाब भी दिया है। आपने देखा होगा इतने लंबे समय से, मार्च से लेकर आज मई आदि निकली गई, कभी सड़क पर उतरकर जरूरतमंदों की सेवा करते हुए या उतरने का आह्वान करते हुए, सड़कों पर स्टॉल लगाते हुए जो जरूरतमंद हैं उनको पैरों में चप्पल और जूते पहनाते हुए, भोजन के पैकेट बांटते हुए, सूखा राशन गरीबों में बांटते हुए, जरूरतमंदों की मदद करते हुए कभी देखा? कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी को कभी देखा हो तो जरूर दिखाइएगा, बताइएगा। सड़कों पर, सदन पर उतरेंगे, कब उतरेंगे? कर्मचारियों की राजनीति, न कर्मचारियों में हल्ला है न हंगामा है, कर्मचारियों संगठनों के साथ में अच्छा खासा संवाद भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। 15 सालों की सरकार के साथ में कर्मचारी रहे हैं। आज जिस प्रकार के हालात परिस्थितियां उसके अनुकूल निर्णय लिए जा रहे हैं, एक बड़प्पन दिखाते हुए, चूंकि सीनियर पार्लियामेंट्रियन रहे हैं कमलनाथ जी, मुझे लगता है थोड़ी सोच समझ तो होनी चाहिए ना कि कब कौन सा प्रतिक्रिया देनी है, कौन से बयान जारी करने हैं। सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरिए, सेवा और सहयोग के लिए उतरिए जिनको जरूरत है, और ऐसी महामारी में गंदी राजनीति ना करिए। तो आपको क्या लगता है रजनीश जी कि क्या ये केवल राजनीति को लेकर ये सब हो रहा है, जानबूझकर उकसावे की राजनीति है? अरे, आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं और कर्मचारी भी जानते हैं, पहचानते हैं और बाकी लोग भी समझ रहे हैं। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनकी समझ पे उजागर हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, ये जो फैसला वापस लेने की मांग कमलनाथ जी ने की है, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी की तरफ से तो ये प्रतिक्रिया है कि कभी उतरते हुए सड़क पर देखा क्या आपने? सड़क पर उतरते देखा या नहीं देखा से ये जो है उनके हर सवाल कहाँ समाप्त होता है। ये तो इस तरह से जो विवेकहीन लोग इस तरह की बातें करते हैं। आज देश में क्या सवालों की चर्चा नहीं होगी? अगर लोग भूखे मर रहे हैं तो मर रहे हैं ना। कमलनाथ जी जो है नहीं उतर रहे हैं कि बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, इससे सवाल का क्या संबंध है? अगर इनकी सांसद भोपाल से गायब है तो गायब है। इसमें जो है 4 जुमले लगाकर विशेषण लगाने का कोई औचित्य है क्या? शिवराज सिंह जी सड़क पे उतर के जूतियां पहना रहे हैं लोगों की? लाखों लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, खून निकल रहा है, उनके जो है पैर सड़ रहे हैं,
तो क्या शिवराज सवाल तो सवाल मुख्यमंत्री हैं। बात एरियर पर हम मेरी रहने दे बात तो ठीक सुनिए। रहेगा, वो मुद्दा फिर अलग चला जाएगा। एरियर पे ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने उनको नहीं टोका ये सब बातें करने में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने पूछा। कमलनाथ ये जो इस तरह के लोग हैं जो धूल के बराबर नहीं है उनके कदमों की, उनके मुंह से जब इस तरह से बड़े बड़े बड़बोले निकलते हैं, आप लोग जो है उसको चुपचाप सुनते रहते हैं और हमसे कह रहे हैं आप वहीं तक सीमित रहिए। तो हम तो सीमित रहना ही चाहते हैं। तो क्या एरियर का सवाल इससे समाप्त हो गया है? आज देश में जो है आपको हर चीज की लड़ाई लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है। आपको केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आपको वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे दिया, आपको एडीबी ने पैसा दे दिया है। अब आप किस बात का रोना रो रहे हैं? आप लड़िए लड़ाई। और जो है शिवराज सिंह जी, उन्हें तो बहुत फोटो छपवाने का शौक है। वो कल गरीबों के पैरों में जो है पहना दें चप्पलें और जूते, और उस तरह की चप्पलें ना पहनाएं जैसे, और वैसी चप्पलें ना पहनाएं जैसी आदिवासियों को जहरीली चप्पलें पहना दी थी। ठीक है, रजनीश जी कुछ जवाब दे रहे हैं शायद से। रजनीश जी, इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच कि मैं कमलनाथ जी की धूल के बराबर नहीं हो। ये चापलूसी चाटुकारिता कांग्रेसियों को अच्छी लगती। मैंने कहा कमलनाथ नहीं है, ये तुम्हारे स्टेटस का पैमाना बता दिया हमने। मैंने ये वो बात, ये तुम्हारा स्टेटस बता दिया हमने। सेवा सहयोग करते हुए नहीं, यही है तुम्हारा स्टेटस। ये गंदी भाषा तुम्हारा यही स्टेटस है। आप करिए कमलनाथ, तुम्हारा स्टेटस यही है भाई। करिए चाटुकारिता, हम नहीं करेंगे ना। आप क्या कर रहे हो? जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं श्रीमान जी, इतनी चाटुकारिता करिए। और जिम्मेदार पार्टी ऐसी बात करती है। सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल भी किया। अपमान करना अभी अपनी डिबेट सुन लेना पहले। शुरू कीजिए सड़कों पर सेवा। और मेरा निवेदन है इस चैनल से कि मैंने जो आ गए निवेदन पे, अभी तो बड़ी उड़ानें भर रहे थे, अब निवेदन करने लगे एक ही डायलॉग में। रजनीश जी तो खड़ा करें। रजनीश जी और भूपेंद्र जी दोनों, आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि शब्दों की मर्यादा कहां तक होनी चाहिए और कैसे टेलीविजन पर या किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं, रजनीश जी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल जहां उठ रहे हैं वहीं उसी का जवाब दें। ये तो आरोप प्रत्यारोप ये तो हमेशा देखते हैं, आम जनता देखती है। ये भूपेंद्र जी की तरफ से ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, तो वो क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? एडीबी दे रही, $1.5 बिलियन दिए हैं एडीबी ने, मोदी जी से पूछे। और सरकार देश को 50 दिन बाद जब मरने की स्थिति आ गई देश में, तब आप वेंटिलेटर खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपया रिलीज कर रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर स्वांग रचा रहे हैं। आप बताइए कि ये जो है आज देश जब बर्बाद हो रहा है, 50 दिन बाद वेंटिलेटर खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। बड़ा हो जाएगा हमें पता नहीं था, कितना बड़ा हो जाएगा हमें पता नहीं था। पिछली पत्रकार वार्ता में तुम्हें तो कुछ नहीं पता रहता। ठीक है, ये लोग तो बहुत भोले वाले आदमी हो, जिनकी चाटुकारिता और चापलूसी आप करके तथ्यों को छिपा रहे हो। इतना बड़ा हो जाएगा कोरोना, हमें पता नहीं था, इसलिए हमने कुछ प्रिकॉशन। आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। वीकेएस परिहार साहब जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश विद्युत संघ के वे सदस्य हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि ये एरियर रोकने का जो फैसला सरकार ने लिया है, परिहार साहब क्या इसको मानते हैं? कमलनाथ कह रहे हैं कि इसे तुरंत जारी करना चाहिए। नहीं, ये तो हम भी कहते हैं कि ये तुरंत जारी होना चाहिए। एरियर तो पुरानी वो है अब, लेकिन सरकार की क्या स्थिति है ये सरकार देखते। वैसे एरियर जितने भी लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सब कोरोना वॉरियर भी है, तो इनकी तो एरियर नहीं रोकना चाहिए। हमारे ख्याल से एरियर तुरंत जारी होना चाहिए। ये सरकार को एरियर केवल विद्युत से जुड़े हुए विभाग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए बात हो रही है। नहीं, तो एक मिनट, हम इसमें ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि जो एरियर ये हम स्टेट गवर्नमेंट का रोका हुआ है। एक्चुअल में विद्युत विभाग में एरियर ऐसा जैसा स्टेट में दिया था वैसा नहीं दिया गया था। ये तो विद्युत विभाग में मंथली मिल रहा है एक्चुअल में। 3 साल का, जो 3 साल का एरियर था। अगर कांग्रेस उतरेगी सड़क पर इस परिस्थिति में, आप सपोर्ट करेंगे क्या? इतना बता दीजिए बस। हाँ बिल्कुल, एरियर तो मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी शुक्रिया, रजनीश जी शुक्रिया।
तो यहां पर सरकार को बार बार कहा जा रहा है कमलनाथ की तरफ से कि एरियर को जारी किया जाना चाहिए। फिलहाल रोका गया जो परिस्थिति है उसको लेकर, लेकिन अब कर्मचारी कह रहे हैं कि हम साथ देंगे कांग्रेस का। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि सलाहकार परिषद को भंग कर दिया गया। शिवराज सरकार ने इस परिषद को भंग किया है। कमलनाथ सरकार ने इस कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया था। कृषि और किसानों को लेकर सुझाव देने के लिए यह परिषद बनाई गई थी, लेकिन इसको भंग कर दिया गया है। और सीएम की अध्यक्षता में यह कृषि सलाहकार परिषद गठित की गई थी, 5 साल इसका कार्यकाल था। तो फिलहाल इसे भंग कर दिया गया है। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 4800 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 2300 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं और प्रदेश में अब तक कोरोना से 244 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ सुबह 47 था, आज अभी दोपहर में जो अपडेट आ रहा है, मिलाकर जो नए केस सामने आए हैं उसको मिलाकर 4800 के पार। कोरोना फ्री जिले कौन कौन से हो गए? 11 जिले कुल हो गए वैसे, लेकिन ये 10 जिलों की हम लिस्ट आपको बता रहे हैं। हरदा, श्योपुर, अलीराजपुर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, ये 6 जिले कोरोना फ्री हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिले भी जो हैं वो भी कोरोना फ्री जिले हो चुके हैं। कौन कौन से? शहडोल, आगरमालवा, छिंदवाड़ा और अनूपपुर। यहाँ पर कोरोना के सारे मामले जो आए थे वो समाप्त हो चुके हैं। कुछ जिलों में आए भी नहीं, अच्छी बात ये है। और बाकी कोरोना फ्री जिले ये हो चुके हैं। इधर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कलेक्टर से ग्रामीण क्षेत्रों की शराब दुकान को बंद करने की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शराब दुकानों में शहरी इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुंच रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा। कलेक्टर ने शहर से गांव को जोड़ने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग बढ़ाने की बात कही है। भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने दिल्ली के व्यापारी की मदद की। भोपाल में लकवा मारने के बाद भाइयों ने व्यापारी की कोई मदद नहीं की। आलोक शर्मा ने 40 दिनों तक व्यापारी का इलाज कराया और व्यापारी अब स्वस्थ होकर परिवार के साथ खुशी खुशी दिल्ली रवाना हुए। 25 दिन पहले एक महिला मेरे घर पे आई और महिला गिड़गड़ा के बहुत तेज रोने लगी और कहने लगी कि मेरा जो पति है पिछले 40 दिन से आपके मोहल्ले में ही पीरगेट भवानी चौक पे केयरवेल अस्पताल है, वहाँ पे एडमिट है। उनको लकवा हो गया उनके पति को और उनके पास पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है। पति को दूध जो है नाक की नली से पिलाया जाता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास दवाई नहीं है। अस्पताल का बिल भी लगातार बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केयरवेल अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी बंसल जी का, जिनसे मैंने चर्चा की और तत्काल उन्होंने 50,000 रुपये के बिल में से 25,000 रुपये माफ़ कर दिए। हमारी पूरी टीम है, ये राहुल सक्सेना जी हैं, मनोज राठौर जी हैं, विकास जी हैं, ललित तातेड़ जी हैं, राय जी, सभी लोगों ने मिलकर सहयोग राशि एकत्रित की और राशि लाकर अपना यहाँ पे जमा की केयरवेल अस्पताल में। और इसके बाद जितनी भी दवाइयाँ आई, हमारी पूरी टीम इसमें काम करती रही। लगातार हम दवाई और भोजन का प्रबंध करते रहे। और इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच कमिश्नर आकाश त्रिपाठी पहुंचे और रेड कैटेगरी में शामिल एमटीएच अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल भी जाना और बिना हिचकिचाहट कोरोना पेशेंट से भरे वार्ड में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परिजनों से बात करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट वाला टैबलेट भी इन्हें दिया जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मरीजों को काढ़ा भी पिलाया जाएगा। इसके अलावा कमिश्नर ने रेड कैटेगरी के एमआरटीबी और एमटीएच अस्पतालों का दौरा किया। आज जो हमारे कोविड अस्पताल हैं, एमटीएच हॉस्पिटल और एमआरटीबी अस्पताल, उनका निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, चाहे वहाँ आईसीयू की व्यवस्थाएं हों, चाहे पेशेंट्स की वार्ड्स में व्यवस्थाएं हों। व्यवस्थाओं से अमूमन बहुत सारे मरीजों से बातचीत भी की है, अमूमन लोग संतुष्ट हैं उसमें।
कुछ नई चीज़ें करने के लिए हम लोगों ने बोला। एक तो अभी तक काढ़ा इन लोग को उपलब्ध नहीं हो पाया, काढ़ा हम लोग देने का शुरू करेंगे अब से, आयुष विभाग से वो काढ़े के पैकेट्स प्राप्त करके। दूसरा, हर वार्ड में अब हम लोग टीवी लगाएंगे ताकि लोगों के मनोरंजन का भी कोई साधन हो, क्योंकि दिन भर वो लोग एक तरह से नेगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सभी वार्ड्स में अब हम लोग एक एक टैबलेट देंगे विथ हाई स्पीड कनेक्शन, जिससे इनको अपने परिवारजनों से वीडियो कॉल करा सकें, ताकि अपने परिवार से बात करके उनको देख के एक सकारात्मक ऊर्जा किसी मरीज के अंदर आती है और उसमें ठीक होने की इच्छा और प्रबल होती है इसमें। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सभी जगहों पे बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस इस बात पे है कि हम कोई डेथ्स ना होने दें, जो भी हमारे क्रिटिकल पेशेंट हों उनको डे नाइट केयर मिले और हम उनको ठीक करके बाहर निकाल के लेके आएँ। देश में लॉकडाउन 4 शुरू होने में अब कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के लिए एमपी सरकार ने खाका तैयार कर लिया। सरकार कुछ पाबंदियों के साथ ढील देने की तैयारी में है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, उज्जैन, भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने और कंटेनमेंट एरिया में सख्ती करने की तैयारी है। कंटेनमेंट एरिया के आसपास के इलाकों को बफर जोन घोषित कर वहां भी सख्ती की जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दुकान और दूसरी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति भी जारी की जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन सेवा भी शुरू हो सकेगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर होटल खोलने का प्रस्ताव है। रेड जोन में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे, लेकिन उनमें मजदूरों की संख्या की बाध्यता है। दफ्तर पूरी तरह से खुल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने फिलहाल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोला जा सकने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। जो जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, जो वहां अधिकारियों से बात हुई है, मैंने भोपाल में खुद ने बात की थी, उज्जैन में मैंने खुद ने बात की थी। उन जनप्रतिनिधियों का राय ये है कि जो कंटेनमेंट एरिया हमारे हैं उनमें थोड़ा बढ़ा के बफर जोन बनाने के बाद बाकी के स्थानों को खोला जाए, लेकिन उसमें मॉल नहीं खुलेंगे, उसमें टॉकीज नहीं खुलेंगी, उसमें स्कूल नहीं खुलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये अभी नहीं खुलेंगे। सिर्फ दैनंदिनी की गतिविधियों को हम इन रेड जो शहर हैं इनमें हम प्रारंभ करें, ऐसी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें, ऐसा उन्होंने उनका आग्रह। जो ग्रीन जिले हैं हमारे, वहां जिले के अंदर की सारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी और ऑरेंज जो जिले हैं वहां में भी कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी की गतिविधियां प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो मॉल, टॉकीज, स्कूल जो रेड में है, वो ऑरेंज में है, वो ग्रीन में भी है, वो सब जगह सेम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब जगह लागू रहेंगी। भीड़ भाड़ वाले फंक्शन, शादी ब्याह की दावतें, धार्मिक जुलूस, ये सब प्रतिबंधित ही रहेंगे। जो केंद्र का है वो यहां भी लागू रहेगा। और अब आपको स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जबलपुर की, जहां पर हनुमान ताल के रहने वाली शाहीना परवीन की दूसरी रिपोर्ट आने से पहले ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं डिस्चार्ज हुए सभी मरीजों से एसपी ने भी मुलाकात की थी। इस मामले में विभाग कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। और दूसरी तस्वीर दमोह की है, जहां पर जल्दबाजी में पॉजिटिव मरीज को निगेटिव बता दिया गया। इतना ही नहीं, उसे अस्पताल से डिस्चार्ज तक कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद कोरोना मरीज ने वीडियो जारी करके दी। मरीज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इधर प्रदेश में फिर से एक सड़क हादसे में मजदूरों की मौत हो गई। सागर में हुई इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हुई और 15 लोग इसमें घायल हो गए। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र से अपने घर लौट रहे थे। घायलों को बंडा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वक्त रहते राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जिस ट्रक में ये मजदूर सवार थे उसमें पॉलीथीन के बंडल लदे थे। ट्रक में मजदूर अपने परिवार समेत सवार थे। इनमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे थे। बंडा से 20 किलोमीटर दूर बक्सवाहा के सिमरा पुल के पास यह हादसा हुआ। आसपास के इलाके के लोग मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। आपको ये 3 तस्वीरें मजदूरों की बेबसी की दिखा रहे हैं, जहां पर घर वापस जाने के लिए मजदूर साइकिल से 1050 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इस सफर को पूरा करने में 15 दिन का
वक्त लगा। सभी मजदूर सिंगरौली के सराई वाले इलाके के बताए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने सभी को ट्रक से सराई गांव भेजा। सभी मजदूर चंडीगढ़ में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से वहां वो फंसे। और ये 3 और तस्वीरें आप देखिए, 16 मई, 15 मई, 14 मई, ये 3 अलग अलग दिनों की अलग अलग तस्वीरें ये बता रही हैं कि मजदूरों से भरे हुए ट्रक जो पलटे हैं, लगातार मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। उनके परिवार के लोग साथ में हैं, सफ़र कर रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन जैसे भी साधन मिले, ट्रकों में सामान लदा है, उसी में वो भी बैठे हुए हैं और मोटी रकम चुकाकर वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हादसों के शिकार। अब आपको मजदूरों की बेबसी दिखाते हैं, जहां पर घर वापस जाने के लिए मजदूर साइकिल से 1050 किलोमीटर का सफर पूरा करते नजर आए। इस सफर को पूरा करने में 15 दिन का वक्त लगा। शिवपुरी से भी एक मजदूर की तस्वीर सामने आई है, जो गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रहा था। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर की तबीयत रास्ते में बिगड़ी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया। उस मरीज में कोरोना जैसे लक्षण भी देखे गए थे। वैसे मजदूर का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ जहां मजदूर परेशान होकर पैदल ही सफर करने के लिए मजबूर हैं, कई हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मजदूरों की एक और तस्वीर सामने आई। जबलपुर में मजदूरों ने स्टेशन पर उत्पात मचाया और वेंडिंग मशीन से सामान लूट लिया। ये खाने पीने का सामान था। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इधर नरसिंहपुर में पुलिस की टीम पर हमले का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पलोहा थाने के 2 आरक्षक हिस्ट्री शीटर बदमाश बाबूलाल किरार को पकड़ने के लिए तेंदुखेड़ा के कोठिया गांव गए। रास्ते में आरोपी बदमाश के रिश्तेदारों ने आरक्षकों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरक्षक ने एक हमलावर को दबोच लिया, जिसे छुड़ाने के लिए एक शख्स आया और ईंट से आरक्षक के सिर पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तकरीबन 15-20 दिन पहले बेलधारी में मारपीट की घटना हुई थी। उसके आरोपी जो है कठौतिया गांव के रहने वाले थे। तो उसी कार्यक्रम में जो है जब उस तरफ पेट्रोलिंग करने गई हुई थी थाना पलोहा की पार्टी, तो वो पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान वो जो इस प्रकरण के आरोपी कि थाना तेंदुखेड़ा के प्रकरण के आरोपी थे, उन्हीं लोगों ने जो है हमारे आरक्षक को मारपीट किया, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है। अभी प्रकरण विवेचनाधीन है। इधर ग्वालियर में पानी भरने को लेकर विवाद हुआ और इसमें कट्टे से धमकाया गया। अशोक कॉलोनी में कट्टा दिखाते पड़ोसी का वीडियो वायरल हो गया। आरोपी संदीप जाटव ने महिला पर कट्टा तान दिया था। थाटीपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पानी भरने को लेकर यह विवाद हुआ और इसमें कट्टे से धमकाया गया। तस्वीर जरा देखिए, कैसे ये शख्स कट्टा निकालता हुआ महिला के सामने उसे धमकाता हुआ नजर आ रहा है। संदीप जाटव इस आरोपी का नाम है और ये कट्टा लेकर धमका रहा है और विवाद जो था ये पानी भरने को लेकर था। ग्वालियर से खबर आती है। डिंडौरी के एक छोटे से गांव चटुआ में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति भजन के जरिए लॉकडाउन का पालन करने की अपील करें। गिरधारी सिंह करीब 25 साल पुराने हारमोनियम के सुर पर अपनी आवाज देते हैं, तो उनकी पत्नी ताली बजाकर भजन में उनका साथ निभाती है। यह बुजुर्ग दंपत्ति पिछले 2 महीने से भजन के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सुनिए। हम जाते हैं गाँव में तो उनको समझाते हैं कि लोग आपका एक दूरी बनाए रखना, नाते रिश्तेदार कोई आने जाने देना नहीं, इस समय कोई बीमारी जाती महामारी कोई को पकड़े ना, है ना। इस प्रकार से हम गाने के माध्यम से भी समझाते हैं कि गाँव कम से कम यहाँ वहाँ बात साथ में जाए तो लोग सुने उसको और सुन करके कुछ आचरण करें। अब किसको जाके बताओगे, हम तो जा नहीं सकते गाँव घर में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए प्रकाश चंद्र होता के साथ जवाब तो देना होगा।